Hello everyone, welcome you to my channel Divinity Tarot 6. So how you are? I hope everyone is fine. तो आज का जो टॉपिक है गाइस दैट इज स्वीट हनी रीडिंग. ओके, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो हनी रीडिंग को लेके, तो चलो मैं लेके आई. तो आज का रीडिंग जो है वो है आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या घटनाएं जो है वो घट सकती है, जो पॉजिटिव्स होंगे मैं आपको बता दूंगी. ऑल राइट, एंड आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो सकता है, कुछ और अगर मैजिकल होगा तो डेफिनेटली जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगी. ओके, सो दिस इज़ अ हनी रीडिंग. तो यहाँ पे लिया है मैंने हनी, यहाँ पे इसके अंदर है पानी, दैट इज़ वाटर, एंड हम इस स्पून से यूज़ करेंगे और जो भी यहाँ पे मुझे दिखाई देगा सो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो. ओके, तो पहले मैं प्यूरिफाई कर लेती हूँ इस चीज़ को. ताकि कोई नेगेटिव एनर्जीज आसपास ना आए. ओके, लास्ट टाइम क्या हुआ था पता है, ब्लर हो रहा था कैमरा को, तो फिर से मैंने उसको बंद किया, फिर से मैंने उसको स्टार्ट किया. ओके, सो आई होप इस बार ऐसा ना हो. सो हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है. आप भी पॉजिटिव रहिए कॉन्स्टेंटली. कुछ चीज़ें हैं जो घटनाएं हैं उसको पूछते रहिए. मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. ओके, सो लेट्स सी. स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइएगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या होने वाला है. ओ माय गॉड, 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 ओ माय गॉड. ऑलराइट, तो बहुत कुछ चीज़ ऐसे है जिसके बारे में आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं. एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि लाइफ में पास्ट में, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स में लेके या आपके जो रिलेशनशिप था, जो संपर्क थे लोगों के साथ, जो संबंध थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ नहीं रहे. ठीक है, और उसके वजह से जैसे होता है ना 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में कि जहाँ पे वो जो इंसान है वो रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि दिन को शायद उनको टाइम नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं. तो आपका सिचुएशन मुझे अभी दिख गया कि इट्स लाइक द थिंग कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हो कुछ चीज़ को लेके. हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो या आपके जो अंदर के जो पर्सनल जो आपको सक्सेस मिलना होता है, जो प्रोफेशनल लाइफ में एक सक्सेस है. आप अगर स्टडीज़ कर रहे हो तो रात में हो सकता है कि स्टडीज़ करो, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंग्जाइटीज़ हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, कुछ चीज़ का पछतावा हो रहा है. ठीक है, या हो सकता है जिस इंसान के साथ आपका संबंध था उस इंसान को ऐसा हो रहा है. ओके, सो लेट मी सी मोर और क्या है. Okay, so I can see a tree forming it here and I can see today a garlic. Okay, तो यहाँ पे जो है ना ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में, ठीक है, जो स्पाइसेस, गार्लिक जैसे लहसुन, ठीक है, दैट इज़ अ स्पाइस. इट इज़ यूज्ड एज अ वेजिटेबल ऑल्सो, इट्स यूज्ड फॉर स्पाइसेस ऑल्सो. तो वो जो है ना जो मसाला चाहिए, ठीक है, कुछ लहसुन डालने से सब्जी में, ठीक है, तो वो क्या होता है हमें और बहुत ज़्यादा टेस्ट देना स्टार्ट कर देता है. तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है वो जो अपने लाइफ में जो वो स्पाइसेस मिसिंग थे, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वैरायटी इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ. ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ को मुझे होते हुए आपके लाइफ में वो खुशबू, वो सादगी, वो जो एक एक्साइटमेंट, ठीक है, गार्लिक खाने से क्या होता है, इट ऑल्सो क्योर्स आवर हेल्थ. आपके हेल्थ इश्यूज अगर थे तो वहाँ पे भी कुछ यहाँ पे क्योरिंग होते हुए दिखाई दे रहा है. ओके, सो इट्स वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे. तो देखते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में क्या है. ओके, आई कैन सी द टावर फॉर्मिंग हियर. ओके, अगर हम बात करें रोमांस की, रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी
ठीक है, मुझे रीबिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैजिकल मोमेंट्स आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। टावर मतलब क्या है, एकदम शिखर पे पहुंचना, आपके लव लाइफ रोमांस उस शिखर पे पहुंचने वाला है। जैसे आईफल टावर ऑफ पेरिस, ठीक है, वहां पे क्या होता है, इट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ओके, सो दिस इज लाइक दैट ना, कि आपके लव लाइफ रोमांस में फिर से कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दिया इस तरह से टावर फॉर्म होते हुए, ठीक है। और बीच में मुझे लग रहा है एक लाइन था जहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप, सेपरेशन और दुख से गुजर रहे हो, लेकिन टावर ऑल्सो इंडिकेट्स दैट हो सकता है कि आपके राशि हो एरीज एंड स्कॉर्पियो, कुछ लोग की राशि हो सकता है वर्गो। इस तरह से जो आप मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे देयर इज अ रीबिल्ड एनर्जी। बहुत अच्छा आ रहा है। आई होप इन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स मुझे और भी अच्छा क्लैरिटी दे आपके फ्यूचर के बारे में। सो आई कैन सी सम बलून्स फॉर्मिंग हियर। तो हो सकता है देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर तो आपके लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज्यादा खुशी मोमेंट्स आ रहे हैं, या यूनिवर्स आपको ये बोलने के लिए, बलून्स कब हम लगाते हैं कि जब सेलिब्रेशंस होता है हमारी लाइफ में, बर्थडेज होता है हम, ठीक है, उस दौरान आप किसी पर्सन से मिल सकते हो या कुछ आप सेलिब्रेट करोगे अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आने वाले समय में। तो उसमें क्या होगा, और बलून्स ये भी इंडिकेट करता है जस्ट लेट योर लाइफ बी लाइक दैट, ठीक है, जैसे आपका जीवन है, ठीक है, वैसे ही जैसे बलून क्या करता है, ऊपर उठते रहता है, ठीक है, सब कुछ भुला के नीचे क्या हो रहा है उसको कुछ ख्याल नहीं, लेकिन वो ऊपर उठते रहता है। सो जस्ट लिव ऑल द थिंग्स बैक, पीछे छोड़ दोगे, बहुत कुछ घटनाएं हुआ है आपके साथ, वो पास्ट को आप भूल जाओगे और आप आगे बढ़ते रहोगे, और सॉलिड फाउंडेशन आपके लाइफ में होगा। एंड डेफिनेटली आपको किसी भी तरह कुछ भी चीज के लिए फिक्र करने का जरूरत नहीं है। सो यू विल फ्लाई लाइक बलून। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक चांद बनते हुए दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट, हाफ कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो समवन, इट इंडिकेट्स द मून कार्ड। द मून कार्ड मतलब ये है, इट्स अ मदर। ओके, सो बहुत लोग हो सकते हो कि आपके मॉम या मॉम जैसे कोई आपको बहुत ज्यादा एडवाइस दे, ठीक है, हो सकता है ये भी। द मून कार्ड ऑल्सो इंडिकेट सर्टन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी इश्यूज, जहां पे हो सकता है कि किसी के लिए आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहा है, या इन फ्यूचर हो सकता है आपको अलर्ट रहने का जरूरत है कि दोनों के बीच में कोई ऐसा चीज ना हो जो होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हमें ऑफ कोर्स इंडिकेशंस देते हैं ताकि हम एक्शन ले पाए, और एक्शन लेने के वजह से उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, इन फ्यूचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं जो आज हमें दिखाई दे रहा है। Okay, and so by the medium of angels and by medium of God, I'm just going to give you the guidance and nothing else. I don't know फिर से टावर मुझे क्यों दिख रहा है बार बार। ओके, 6 फॉर्म होते हुए दिखा, इट्स अ डीप 6। ओके, 6 मंथ इंडिकेट्स द जून मंथ। ओके, या हो सकता है 6 वीक 6 मंथ से आपका कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो, या आफ्टर 6 वीक्स एंड 6 मंथ्स आपको कुछ गुड न्यूज मिले या पॉजिटिविटी मिले, या आप अपने बारे में सोचो। वो 6 डेज एंड 6 आवर्स भी हो सकता है, बिकॉज दिस रीडिंग इज एब्सोल्युटली टाइमलेस। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओके, यहाँ से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है कुछ चीजों से, ठीक है, आप अपने आप को फ्री कर दोगे, एंड डेफिनेटली आप अपने गोल, आप अपने करियर, आप अपने आप को डेवलप करोगे, आप अपने आप को शाइन करोगे, ताकि लोगों के सामने आप सबसे बेस्ट बनो, आपका फेम रेपुटेशन हो। एंड जो चीज आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, हो सकता है कुछ सोच, हो सकता है कुछ घटनाएं हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, वहां से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स लाइक आर डेविल कार्ड, इट्स लाइक द वर्ल्ड कार्ड गेटिंग फ्री, ओके, फ्रॉम सर्टेन अटैचमेंट, या हो सकता है आपका कोई साइकिल्स था जो कंप्लीट होने वाला है, और आप अपने माइंड को, अपने बॉडी एंड स्पिरिट को काफी फ्री रखने वाले हो। आई वंडरफुल थिंग्स आर कमिंग हियर। लास्ट में हम थोड़ा सा इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, किसी का यहाँ पे हो सकता है कि यू कैन बिकम अ डेंटिस्ट, ठीक है, एंड यू कैन बिकम अ डॉक्टर, और यू कैन बिकम अ हीलर। ओके, विच आई कैन फ्रीली सी
कि किसी ना किसी को आप तकलीफ से, जैसे खुद तकलीफ से आप, ठीक है, अपने आप को बाहर निकालोगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आ सकते हैं। ओ इज फॉर्मिंग, ठीक है, ओ और अ सर्कल ऑफ लाइफ, ओके, जहाँ पे लाइफ कभी भी एंड नहीं होता, विद जस्ट आवर एनर्जी नेवर डिक्लाइंस, ठीक है, हमारा एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको साइंस का उस स्टेटमेंट को याद है कि एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, सिर्फ फॉर्म बदलते रहते हैं, ठीक है, कुछ भी किसी चीज के लिए रुकता नहीं है, जस्ट उसका आकार जो है ना वो बदलते रहते हैं। यहाँ पे ओ इज वेरी इंपॉर्टेंट और द सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप पानी के बॉटम से लेके ऊपर तक फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब वो रोशनी, वो जो आंसर्स आपको चाहिए थे इन फ्यूचर, हो सकता है विद इन मे बी विदिन फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ओके, फ्यू वीक्स आपको उस आंसर्स मिल जाए एंड आपको वो क्लैरिटी मिल जाए, आपको वो कंफ्यूजन से अपने आप को आप बाहर निकल पाओ। ओके, ओके, ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है मुझे, यहाँ पे देर आर टू ऑब्स कमिंग टुगेदर, तो हो सकता है कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आपका कोई हीलिंग सेशंस चल रहा है, या अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हो, ठीक है, तो आपके लाइफ में, ठीक है, हो सकता है ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है दो रूह, दो जान, ठीक है, पास पास आ रहे हैं एंड दे विल, अगर वो पास पास आए, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज होते हैं हमारे लाइफ में ट्विन फ्लेम इन एंड आउट होने से। एक तो होता है उनमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाता है तो वो डेफिनेटली यूनियन में आ जाता है। दूसरा चीज में ये होता है ट्विन फ्लेम में, जब तक उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता तो वो आते तो पास है, फिर वो क्या करते, झगड़ा कर लेते हैं क्योंकि एनर्जी बैलेंस में नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एनर्जी बैलेंस में धीरे धीरे आपका हो जाएगा एंड दिस टू, और जैसे मैंने अभी देखा दो आत्माएं एक साथ आते हुए, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। ऑलराइट, तो लेट मी सी और क्या बना इस चीज से। ओके, आई कैन सी अ माउंटेन। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे माउंटेन ऑलवेज इंडिकेट सक्सेस, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ना जैसे इजी बात नहीं है, लेकिन पहाड़ पे एक बार अगर आप चढ़ गए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। तो शिखर पे आप पहुंच रहे हो और वहां से आपको दुनिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, शहर दिखाई देता है। अगर हम एकदम माउंटेन के थोड़ा बहुत भी ऊपर पहुंच रहे हैं तो वहां पे हमें लग रहा है नहीं, हम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो सक्सेस आपको मिलना था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल सकता है। यहाँ पे प्रोफेशनल, यहाँ पे एस बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, ऑटोमेटिक इंडिकेशंस ऑफ एस। कुछ यहाँ पे ना मुझे फेलोपियन ट्यूब या रिप्रोडक्टिव, अगर आप पढ़ते हो गायनोलॉजी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फेलोपियन ट्यूब एंड द ओवरी। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी चांसेस से आप कंसीव कर सकते हो, या इसके बारे में थोड़ा बहुत डॉक्टर के बारे में आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट से एनीथिंग अबाउट मेडिकल, जो टैरो का रूल्स नहीं है, फिर भी हेल्थ के बारे में आपको बता रही हूँ, यू कैन कंसल्ट देम। ओके, तो यहाँ पे मुझे जैसे लास्ट टाइम जब मैं ऐसा कर रही थी तो ऑटोमेटिकली, ओके, 3 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पाइरल बनते हुए दिखा। आज कोई कंफ्यूजन नहीं है, आज जो बादल था वो यहाँ से हट चुका है, तो कंफ्यूजन के जो प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे सॉल्व होगा, ठीक है, आप अपने मायूसी से बाहर निकल आ पाओगे। एंड डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे 3 वहाँ पे डॉट मिले, इट ऑल्सो इंडिकेट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हो, किसी को आप मिल सकते हो वर्क प्लेस पे, ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। धीरे धीरे आपके मन में जो भी प्रश्न है,
ठीक है, वो सारे प्रश्न का जवाब आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं रीडिंग को और हम थोड़ा बहुत आपके इनिशियल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या इनिशियल्स है। जैसे ओ तो आया और एस आया, ठीक है, 6 आया या यू कैन कंसिडर एज 9 आया, बट यहाँ पे मुझे देखना है कि क्या इनिशियल्स है। अगर इनिशियल्स नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, क्योंकि सिचुएशंस मैच होने चाहिए। ओके, okay, so Q, just a second, Q, K, O, D, B, A, R, N। आज बहुत ज़्यादा नंबर्स आए हैं, देख लो। ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकता है, डेट्स हो सकता है, एंजल नंबर्स हो सकते हैं। माय गॉड, सो मेनी नंबर्स। DP, किसी का डिस्प्ले पिक्चर देख के आप फिदा होने वाले हो या खुद का डिस्प्ले पिक्चर आप चेंज करोगे, मुझे लग रहा है। ओके, देखो इट्स 6, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 6016। या देखो, आई टोल्ड यू ना, जैसे 2 ऑर्ब्स मुझे दिखा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 138609 MQKSNOD। नॉड, किसी से हाँ मिलने वाला है आपका, नॉड, नॉडिंग करना मतलब हाँ हाँ हाँ। ओके, RBA DPVX 138FO69। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 3 + 8 11 हो सकता है, 11 11, 9 + 6 ओके 15 है। ओके, वो ऊपर से वो 6 हो रहा है। ओके, एंड 10 इम्पॉर्टेंट नंबर, सो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, 8 इज़ रिलेटेड टू सैटर्न, दैट इज़ आवर डेस्टिनी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके लाइफ में एंड होने वाला है। ओके, 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर। 3 इंडिकेट्स चेंज, हमारे लाइफ में कुछ परिवर्तन, कुछ घटनाएं जो हमें खुद भी परिवर्तन करने हैं। ओके, सो I told you na, that is June, can be June, September can be very important, June can be very important, I told you. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, you don't forget to subscribe, share and to comment in the comment section. और एक चीज़ बताना था, 3 गुना आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हम इन रीडिंग को एंड करते हैं, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डेफिनेटली टेरा।